हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हुए। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। So let's start it. First is introduction. Nowadays, India become free from some disease because several measures have been taken by the national government to improve the health of peoples. So friends, आज के समय में जब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया कई सारी बीमारियों से फ्री हो चुकी है, कई सारी बीमारियां हमारी इंडिया से ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुकी हैं और वो बीमारियां ख़त्म होने के पीछे एक मेन रीज़न ये है, नेशनल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसकी वजह से इंडिया में बीमारियां ख़त्म हो सकें और जो लोग हैं वो डिसीज़ फ्री हो सकें। सो नेक्स्ट इज़ prominent among the measures are the national health programs, which have been launched by the central government for the control of communicable diseases, improvement of environmental sanitation, control of population, etc. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसकी वजह से जो पब्लिक है इंडिया की उनके बीच डिसीज़ ख़त्म हो सके। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनसे हम लोगों को कैसे बचाएं। दूसरा था इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हमारे वातावरण में हम साफ़ सफाई कैसे रखें। तीसरा था कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या को हम कैसे काबू करें या कैसे कंट्रोल करें, एट्सेट्रा। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना। सेकंड, इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स लागू किए गए हैं या फिर इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनमें सुधार करना। तीसरा, अरेंजिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल, सही ट्रेनिंग अप्लाई की जाए मतलब लागू की जाए ऐसे वर्कर्स के लिए जो काम कर रहे हैं जिससे उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी स्किल बढ़े। नेक्स्ट, ensuring the supply of required resources for the implementation of program, ये एंश्योर करना या फिर ये पक्का करना कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सही समय पर सप्लाई हो सके, सही समय पर उन्हें मौजूद करवाया जा सके। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट NHPs थ्रू IEC एक्टिविटीज़, हम लोगों के बीच में सतर्कता मतलब अवेयरनेस बढ़ा सकें NHPs नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए IEC एक्टिविटीज़ मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट, फिलिंग द गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर्सनल्स के बीच में जो भी गैप्स या डिस्टेंसेस हैं उन्हें सही तरीके से पूरा करना। नेक्स्ट इज़ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम या फिर राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मिशन स्टेटमेंट, इंटीग्रेटेड एक्सेलरेटेड एक्शन टुवर्ड्स, मतलब हम लगातार काम कर सकें रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी ऑन अकाउंट ऑफ मलेरिया डेंगू एंड जेई बाय हाफ, मतलब जो भी मलेरिया डेंगू या जेई की वजह से जितनी भी डेथ हो रही हैं उन्हें हम कम कर सकें। एलिमिनेशन ऑफ काला अजहर बाय 2010, काला अजहर को हम ख़त्म कर सकें 2010 से। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय ईयर 2015, मतलब फाइलेरियासिस बीमारी को हम ख़त्म कर सकें 2015 से इनिशिएट किया गया। नेक्स्ट इज़
स्ट्रेटेजी अंडर NVBDCP मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट इज़ डिसीज़ मैनेजमेंट, बीमारियों का मैनेजमेंट करना सही तरीके से, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। तीसरा सपोर्टिव इंटरवेंशंस। चौथा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मतलब बीमारियों का मैनेजमेंट करना, जिन वेक्टर्स से वो बीमारियां फैल रही हैं उनका मैनेजमेंट करना, और हमारे वातावरण का सही तरीके से मैनेजमेंट करना वातावरण में साफ़ सफाई रखने के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम और NAMP 1953 NMCP 1953 में NMCP इनिशिएट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ मलेरिया, मलेरिया की मॉर्बिडिटी रेट को कम करना। 1958 NMEP 1958 में NMEP प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था एंडिंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय किलिंग एंटायर वेक्टर्स ऑफ एलिमिनेशन एंड रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शंस। इसका ऑब्जेक्टिव था मलेरिया को फैलने से रोकना। और 1999 में NAMP स्टार्ट किया गया, मतलब नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। सो नेक्स्ट इज़ नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और NFCP लॉन्च्ड इन 1955। तो NFCP शुरू किया गया था 1955 में। कंट्रोल मेजर्स assessing the extent of program of filaria, treating and diagnosed cases with DEC, controlling the disease through anti-larva and anti-parasite measure in urban areas, and IEC activities for community awareness। मतलब फाइलेरियसिस बीमारी का पता लगाना, उसके मेन कॉजेज़ के बारे में पता लगाना, किन किन कारणों से फैलती है ये पता लगाना, और जो फाइलेरियसिस डिसीज़ है उन्हें हम किस तरीके से कम कर सकते हैं ये पता लगाना। एंटी लार्वा और एंटी पैरासाइट मेजर्स इन अर्बन एरियाज़, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर एंटी लार्वा और एंटी पैरासाइट ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करना जिससे कि फाइलेरियसिस डिसीज़ कम हो सके। IEC एक्टिविटीज़ लॉन्च करना ताकि लोगों के बीच सतर्कता फैल सके और हम लोगों को जागरूक कर सकें। नेक्स्ट इज़ here you can see the filariasis control strategies, morbidity management cases. So next is Kala Azhar control program launched in 1990 to 91। मतलब जो काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था 1990 से लेके 1991 के बीच। गोल इसका क्या मकसद था? टू इरेडिकेट बाय 2010 जो काला अजहर है उसे पूरी तरीके से हटा देना। एक्शन रिड्यूस नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड द ट्रांसमिशन बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ केमिकल। काला अजहर फैलाने वाला जो वेक्टर है उसे जड़ से ख़त्म कर देना कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, काला अजहर बीमारी के बारे में जल्दी पता लगा लेना और उसका इलाज कर देना। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, काला अजहर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के बीच में फैलाना। नेक्स्ट इज़ Japanese encephalitis control program, this disease caused by small virus and spread by mosquitoes। तो जो जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है उसका वेक्टर तो एक वायरस है, मतलब वो एक वायरल डिसीज़ है लेकिन फैलती मॉस्किटोज़ के ज़रिए है। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1978 और जो जापानीज़ एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था 1978 में जापानीज़ एनसेफेलाइटिस को ख़त्म कर देने के लिए। नेक्स्ट इज़ डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, द नेशनल डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम वर फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ DOH इन 1993। सो फ्रेंड्स जो डेंगू फीवर है
उसके लिए प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मतलब DOH के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम। चिकनगुनिया इज़ अ वायरल डिसीज़। जो चिकनगुनिया है वो एक वायरल डिसीज़ है, मतलब एक वायरस के ज़रिए फैलती है। ड्यूरिंग 2006 देयर वॉज अ ह्यूज आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया इन इंडिया। और 2006 के समय इंडिया में चिकनगुनिया बहुत बुरी तरीके से फैला था। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। चिकनगुनिया का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। और चिकनगुनिया के जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम launched in 1955 with the objective to remove leprosy from our country। मतलब जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था 1955 में, और इसका एक ही मकसद था इंडिया से लेप्रोसी को परमानेंट रिमूव मतलब कि हटा देना या ख़त्म कर देना। नेक्स्ट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब स्थानीय अधिकार प्रदान करवा। स्ट्रेंथनिंग डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथ करना मतलब डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा देना, सुधार करवाना। नेक्स्ट डिसेबिलिटी प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलाइजेशन। किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को बचाव करना मतलब उसका प्रिवेंशन करना। IEC एक्टिविटीज़ मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज का जो स्टाफ है उन्हें अच्छे से ट्रेंड करना। नेक्स्ट इंडिया अचीव्ड एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी इन दिसंबर 2005। इंडिया में 2005 तक दिसंबर में लेप्रोसी ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट इज़ RNTCP मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1962 रीनेम्ड 1992। तो RNTCP ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया 1962 में और इसका दोबारा से नाम रखा गया 1992 में। नेक्स्ट इज़ NTCP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1962 में विद द ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट द TB केसेस एंड प्रोवाइड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट टू TB पेशेंट्स। मतलब कि जो TB केसेस हैं उन्हें सही समय पर डिटेक्ट कर लेना मतलब पता लगा लेना, और जो भी TB के पेशेंट्स हैं उन्हें सही समय पर सही इलाज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट 1992 revised strategy of TB was launched and renamed as RNTCP। 1992 में TB के लिए दोबारा से एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई और उसका नया नाम रखा गया RNTCP। वर्ल्ड TB डे इज़ ऑन 24 मार्च। हम 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल मेजर्स स्ट्रेंथन इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड इन्वॉल्विंग मेडिकल कॉलेजेस। मतलब दो सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना और मेडिकल कॉलेजेस को इसमें इन्वॉल्व रखना। IEC एक्टिविटीज़ मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करवाना ताकि हम कम्युनिटीज़ के बीच में और हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। Improving laboratory facilities for sputum culture and drug sensitivity। लेबोरेटरीज़ में फैसिलिटी को बढ़ाना। Implementation of DOTS प्लस स्ट्रेटजी फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। डॉट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया मतलब शुरुआत की गई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट इज़ NACO मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 1 वॉज लॉन्च्ड इन 1987। फर्स्ट नाको और NACP फेज़ 1 स्टार्ट किया गया था 1987 में और फेज़ 2 स्टार्ट किया गया था 1999 से लेके 2001 के बीच में।
और फेज़ 3 स्टार्ट किया गया था 2006 से लेके 2011 के बीच में। नेक्स्ट इज़ एम। नाको का मकसद क्या था? टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ HIV, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जिसके ज़रिए एड्स फैलता है, उसका बचाव करना। नेक्स्ट, टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम करना। कंट्रोल मेजर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस सेंटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स के बारे में पता कर सकना जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें HIV को और एड्स को। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिटेक्टेड केसेस, जो भी केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, जो भी केसेस के बारे में हमें पता चला है, उनका हम ठीक तरीके से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर सकें। कंट्रोल ऑफ STDs एंड कॉन्डोम प्रोग्राम, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को कंट्रोल करना और फैलने से रोकना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट इज़ STD कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1946। 1946 में शुरू किया गया। नेक्स्ट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, 1963। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया। 1970 नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, 1970 में नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम शुरू किया गया ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट। 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, 1976 में नेशनल प्रोग्राम शुरू किया गया ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में और वो कब स्टार्ट हुए उस बारे में। और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और डिसीज़ेस और उनकी इनिशिएटिव के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्टडिंग, थैंक यू।